मैं हूँ आरती कुमारी जाडेजा, लिटिल स्टेप्स मॉन्टेसरी से उच्च कच्छ। और 21 साल से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। 22nd ईयर हमारा चल रहा है। हमने अर्थक्वेक भी देखा है, डिस्ट्रप्शन तभी भी था, और अब कोविड, 2 साल कोविड के, और वहाँ भी डिस्ट्रप्शन है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि कोविड ने बच्चों के मानसिकता, शारीरिक डेवलपमेंट सब पे कैसा अफेक्ट किया है, और हमें एज पेरेंट्स एंड टीचर्स उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो अभी जो है नॉर्मल स्कूल स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 से बच्चे स्कूल आने लगे। जब बच्चे स्कूल आने लगे तो बहुत खुश थे बच्चे, एक्सट्रीमली हैप्पी, और हम लोग भी बहुत खुश थे। पेरेंट जो था वो भी रिलैक्स्ड कि भाई हमने इतना सारा काम किया है घर पे। दे बिकेम टीचर्स, मदर पेरेंट्स वर टीचिंग चिल्ड्रन एट होम। सो बच्चे संभले हुए थे घर पे, पर कोविड का के जो असर हुई है वो बहुत सी डेट्रीमेंटल है बच्चों के ग्रोथ के लिए। सो दिसंबर में हमने खूब स्टडी किया है, और ये पाया है कि बच्चों को कोविड ने इफ़ेक्ट किया है, उनके ब्रेन को। डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो गया है। केसेस ऐसे आए हैं मेरे पास जो बच्चों के डेवलपमेंट में इतनी रुकावटें हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, और उनके जो पिंसर्स है वहाँ भी मुश्किलें हैं, समझ शक्ति में मुश्किलें हैं। और आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने एक इंग्लिश वीडियो जारी किया है। बहुत पेरेंट्स गांव में भी हैं और नहीं समझते हैं इंग्लिश। कोई बात नहीं, इंग्लिश इज़ नॉट द अल्टीमेट लैंग्वेज। हम लोग अगर समझ गए और संभल गए और बच्चों को हमने संभाल लिया तो हम बच्चों को आगे ले जाएंगे। बच्चों को इतनी बुरी तरह से कोविड ने अफेक्ट किया है कि जब स्कूल में बच्चे आए तो कोई बच्चे तो रो ही रहे थे, कोई बच्चे चुपचाप बैठे थे, बच्चे सुन-बुन हो गए थे। बच्चों को पढ़ना था पर वो पढ़ नहीं पा रहे थे। रेस्टलेसनेस था, चिंता थी मन में, स्ट्रेस था। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे, और इसी कारण से हमने पूरा लिटिल स्टेप्स में, हमारा एक चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल है जहाँ हर बच्चे पे ध्यान रहता है। हम बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनके ग्रोथ पे काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट पे काम करते हैं, उनकी क्षमता पे काम करते हैं, उनकी समझ शक्ति के साथ, और उनके जो पोटेंशियल है। हमारे लिए हर बच्चा जो है वो चैम्पियन बच्चा है। ईच वन इज़ द बेस्ट, एंड हमारा ध्येय है उनको एक सारा मनुष्य बनाना जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो जब मैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन में देखती हूँ कि रटन पट्टी की दुनिया है, रैट रेस, कोर्स कंप्लीशन, ग्रेड, मार्क्स, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्पेस दिया जाए, और ऑल द एजुकेशनिस्ट जो है बच्चों को संभालिए अभी, नहीं तो आगे बड़े होके जब वो अडल्ट बनेंगे, ये जो एक्सपीरियंस है ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर अब हमने अभी बच्चों के साथ पेशेंस नहीं रखा, उनको बोलने नहीं दिया, उनको ऊपर से हमने प्रेशर किया टू लर्न एंड टू राइट एंड टू स्ट्रेस देम आउट। सो जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। और दूसरी बात कि हमने सीखा है कि सिंपल थिंग्स इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फैमिली वैल्यूज़, ऑक्सीजन, ये सब कोविड ने हमको सिखाया है। बच्चों को भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, कंपैशन चाहिए, बच्चों को समझना है, बच्चों को अटेंशन चाहिए। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ योर चाइल्ड, और एक बैलेंस स्ट्राइक करिए लाइफ में, ताकि बच्चा प्रेशर में नहीं आ जाए कि परफॉर्मेंस प्रेशर में, और एक क्लास से दूसरा क्लास, उसके मन को तो जानिए, वो कितना टाइम पढ़ सकता है, कितना टाइम खेल सकता है। बैलेंस लाइफ चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि रैट रेस चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हूफ की ज़रूरत है, बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, और बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलके एक प्रयत्न करें तो सारे बच्चे जो हैं कोविड से अफेक्टेड हैं वर्ल्ड ओवर, और उसके लिए टेलर मेड एजुकेशन की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये
में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं, पर ये बदलाव की ज़रूरत अभी है। जब मनुष्य जाति को कोविड ने इतना इफ़ेक्ट किया है, तो आप बच्चों की हालत समझिए। वो छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है। हम छोटे बच्चों के साथ भी काम करते हैं और बड़े बच्चों के साथ भी काम करते हैं और अडल्ट्स के साथ भी काम करते हैं। अब सबको अफेक्ट किया है कोविड ने। उसमें से हमको आगे निकलना है और राह पकड़नी है, पर थोड़ा सा कंपैशन, टाइम, एम्पैथी, समझिए बच्चों को और प्यार से काम लीजिए। उनको छोटी छोटी बातों के लिए प्रोत्साहन दीजिए और ऑल द बेस्ट माताओं को, पिताओं को और एजुकेशनिस्ट को। वी विल टेक चिल्ड्रन फॉरवर्ड, बट इट्स टाइम नाउ। प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड। God bless. Namaste. Stay happy and healthy.